नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। कक्षा 10 में एकम 10 जीने की कला, जिसके लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। विद्यार्थी भाइयों बहनों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम हम सब ने सुना है। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सूची में शामिल है। साथ में वह लेखक और शिक्षाविद भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने पद को मनोनीत किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जीवन के प्रति अपने नजरिए को यहाँ हमारे सामने जीने की कला एकम में हमें बताया है कि किस तरह से जीवन को लेना चाहिए। विद्यार्थी भाइयों बहनों, एकम शुरू करने से पूर्व मैं हमारे गुजराती के ख्यातनाम कवि मकरंद दवे जी की एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने अपनी कविता में जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, कविता को हम जरा ध्यान से सुने। कोणे कीधु गरीब छिए, कोणे कीधु राख, का भूली जा मन रे भोड़ा, अपना जुदा आँख। यहाँ पर कवि, जिनका नाम मैंने कहा मकरंद दवे जी, कहते हैं, किसने कहा कि मैं गरीब हूँ, किसने कहा कि मैं कमजोर हूँ, का भूली जा मन रे भोड़ा अपना जुदा। हमारे आंख अलग है, થોડાક નથી સિક્કા પાસે, થોડીક નથી નોટ, એમાં તે શું બગડી ગયું, એમાં તે શીખોટ। थोड़े पैसे नहीं है मेरे पास, या नोट नहीं है, उसमें क्या बिगड़ गया, उसमें क्या कमी है। ઉપરવાળી બેંક બેઠી છે આપણી માલમમાં, આજનું ખાણું આજ આપે ને કાલની વાતો પાર। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने जीवन की जरूरतों को हल्के से लिया है, सरलता से लिया है। ऊपर वाली बैंक बैठी है अपनी मालम माल, आज का खाना आज दे कल की बात कल। तो यहाँ कल की फिकर छोड़कर ऊपर वाली भगवान ऊपर श्रद्धा रखवानी અહીંયા વાત કરી। भगवान के ऊपर हमें श्रद्धा रखकर, क्योंकि सबसे बड़ा मालदार तो वह है। मैंने जब मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ भी मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ कि भक्त भगवान के पास आते हैं तो क्या क्या अरज लेकर आते हैं। कई लोग आते हैं, मैं 101 की पूजा की थाली आपको चढ़ाऊंगा, मुझे अगर 10 लाख का फायदा हो जाए, मुझे अगर 1 करोड़ का फायदा हो जाए, मैं आपको 1 लाख चढ़ाऊंगा। विद्यार्थी भाइयों बहनों, हम किसको लालच दे रहे हैं? इसको जो हमको देता है वो 1 करोड़ देगा, 10 लाख देगा, क्या वो पागल है कि 1 लाख आपसे लेगा? आपको 10 लाख देगा, आपको 1 करोड़ देगा, क्या पागल है कि वो 1 लाख लेगा? तो यहाँ अपने अपने तर्क ज्ञान की बात है, ये लॉजिक की बात है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, ऊपर वाली जो बैंक है वो मालदार है, इसलिए हमें हमारी हैसियत का, हमको जितना मिलना चाहिए उतना हमें मिल जाता। આજનું ખાણું આજ આપે ને કાલની વાતો કાલ। ધૂળીએ માર્ગ કંઈક મળે જો આપણા જેવો સાથ, સુખ દુઃખની વાર્તા કહેતા બાથમાં ભીડી બાથ। यहाँ पर
कवि ने क्या महत्व दिया है कि जीवन रूपी मार्ग पर चलते चलते अगर आप जैसा साथ मिल जाए तो सुख दुख की बातें करते करते यूं ही रास्ता कट जाएगा। तो यहाँ महत्व कहाँ दिया है? आपके जैसा साथ क्या को महत्व दिया है। किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो जीवन रूपी मार्ग पर बड़े सरलता से ले चले। खुला खेतर अड़घे पड़गे, माथे नीलू आव, बच्चे नानू गामड़ू बैठू, क्या वो छेला। विद्यार्थी भाइयों बहनों, हम बड़े बड़े मकान महलों को बनवाते हैं, देखते हैं, उसकी कामना करते हैं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। विद्यार्थी भाई बहनों, 300 एकड़ के नेदरलैंड में भी माइकल जैक्सन खुश नहीं था। कहने का तात्पर्य है, यहाँ कवि कहते हैं खुला खेतर अड़घे पड़गे, माथे नीलू आव, सर के ऊपर आकाश है नीला, बीच में छोटा सा गांव है, ये लाभ क्यों नहीं है? कैसे नहीं है यह लाभ? सोना नी तो सांकड़ी गली, हेतु गणतु हेत। कटाक्ष किया है यहाँ पर कवि ने, व्यंग किया है कि जो समृद्धि की कामना करने वाले लोगों के घर तक जाने का जो रास्ता होता है वो संकरा होता है। उनकी जो सोच होती है वो संकरी होती है। हेतु गणतु है, किसी भी संबंध में वह स्वार्थ की गिनती करते रहते हैं। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, दौड़िया माटे दौड़ता एमा जीवता जोनी प्रेत। समृद्धि के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए दौड़ते हुए लोगों को देखकर यहाँ कवि कहते हैं कि जीविता जोने प्रेत, एक भूत की तरह यह लोग यहाँ वहां अपनी असंतुष्ट कामनाओं को पूरी करने के लिए दौड़ते रहते हैं। मानवी भाड़ी अमथु अमथु આપણું ફોરે ભાલ, नोट ने सिक्का नाख नदी में धुड़िए मारत जा। यहाँ कवि कहते हैं अंत में कि मानव को देखकर कृत्रिम खुशी जो हमको होती है, वह खुशी के स्वरूप सिक्के और नोट को फेंक नदी में, धूल से भरे हुए मार्ग पर तू चलता चल। यहाँ कवि ने इस काव्य के अंदर जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को उजागर किया है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, ऐसे ही मौलाना अब्दुल कलाम जी ने इस पाठ के अंदर हमको कैसे जीना है, हम किस तरह अपने जीवन को जी सकते हैं, उनका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उसकी बात की है। हम कवि परिचय को देखेंगे। उनका जन्म सन 1885 ईस्वी सन में हुआ था, निधन सन 1958 ईस्वी सन में हुआ। वह जाने माने शिक्षाविद, चिंतक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। उनका मानव के प्रति एक विचार था। क्या विचार था? कि वह मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते थे और जो जीव वाले प्राणी हैं उन सब में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी को एक
विशेष रूप से जीना चाहिए। विद्यार्थी भाइयों बहनों, जंगल में बहुत सारे प्राणी, हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी पक्षियों को देखते हैं हम। आज के समय में मैं कई बार देखता हूं कि शायद वह हमसे भी अच्छी तरह सामाजिक जीवन जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं हमसे भी अच्छी तरह, एक सुनियोजित रूप से जीवन को जीते हैं। क्या विद्यार्थी भाइयों बहनों, हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, तो क्या हमें एक विशेष रूप से जीना नहीं है? जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। यहाँ कवि जीवन के प्रति अपने विचारों को कहते हैं कि हम अक्सर क्या सोचते रहते हैं कि हम कहीं ऐसे न मर जाए, हम कहीं ऐसे न मर जाए। दरअसल हमें कैसे जीना है, हम किस तरह और अच्छी तरह जिए, हमारे अपने जीवन को किस तरह बेहतर बनाए, हमें वह सोचना है। हमारे आसपास के जीवन को किस तरह और बेहतर बनाए, हमेशा सकारात्मक अभिगम रखते हुए जीवन के प्रति हमें विकास के बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। तो यहाँ एक जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है लेखक का कि मनुष्य को जीवन को किस तरह जीना है, इसकी बात इस पाठ में की गई है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, अगले तास के अंदर हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।